आज हम क्लास 8 का 10 चैप्टर साउंड और क्लास 9 का 11 चैप्टर साइंस का बारे में पढ़ेंगे। साउंड कैसे बनता है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट मतलब हिलती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे एक स्ट्रेच रबर बैंड को खींचकर छोड़ देते हैं तो वो हिलता है तो कुछ आवाज़ सी आती है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे मंजीरा, रूट, टेबला भी वाइब्रेशन की वजह से साउंड बनते हैं। इंसान कैसे साउंड बनाता है। इंसान के लैरिंक्स मतलब वॉइस बॉक्स से साउंड निकलता है। लैरिंक्स अपर वाइंड पाइप के पास होता है। वोकल कॉर्ड्स की एक पतली स्लिट रास्ता बनाती है जिससे हवा निकलती है और आवाज़ बनती है। अगर वोकल कॉर्ड टाइट होते हैं तो आवाज़ पतली और शार्प होती है। अगर लूज होती है तो आवाज़ भारी होती है। औरत की आवाज़ ज़्यादा हाई पिच्ड होती है क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड अलग अलग होते हैं। साउंड के ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड हवा, पानी या किसी सॉलिड मीडियम से गुजर सकता है। अगर वैक्यूम जैसे स्पेस हो तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। हम साउंड कैसे सुनते हैं। आउटर एयर के एक फनल की तरह काम करता है जो साउंड वेव को अंदर भेजता है। साउंड एयर कैनल से होता हुआ एयर ड्रम तक पहुंचता है जो एक पतली रबर सीट की तरह काम करता है। जब साउंड वाइब्रेशन एयर ड्रम को हिलाते हैं तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं और हम साउंड को फील करते हैं। साउंड की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। एम्पलीट्यूड, जब वाइब्रेशन स्ट्रोंग होता है तो साउंड लोड होता है। फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है उतनी ही साउंड हाई पिच्ड होती है। एग्जाम्पल, ड्रम का साउंड लो पिच्ड होता है और विसल का हाई पिच्ड होता है। बर्ड का साउंड भी हाई पिच्ड होता है। ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी रेंज, तो हमारे लिए ऑडिबल साउंड कौन सा होगा जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं हम। 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड इंसान नहीं सुन सकता। नॉइज़ और म्यूजिक, नॉइज़ वो साउंड होती है जो अनप्लीजेंट लगती है। एग्जाम्पल, क्लास में जब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बोलते हैं तो वो नॉइज़ बनती है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। ज़्यादा और अनवांटेड बिना काम की आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन होती है। एग्जाम्पल, गाड़ियों का शोर, पटाखे, लाउड स्पीकर, फैक्ट्रीज़ की आवाज़, टीवी या रेडियो का ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण, तो व्हीकल साउंड, गाड़ियाँ, ट्रक और हॉर्न्स का शोर, एक्सप्लोजन्स, पटाखे या फिर क्रैकर्स, मशीन्स और एप्लीकेशन, फैक्ट्री मशीन, लाउड स्पीकर, कुकर्स, एसी एक्स्ट्रा। हाई वॉल्यूम टीवी, रेडियो, अगर टीवी या रेडियो बहुत तेज़ बज रहा है तो वो भी पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन के नुकसान क्या है। हेल्थ प्रॉब्लम, आवाज़ प्रॉब्लम से अलग अलग बीमारियां हो सकती है। नींद की दिक्कत, ज़्यादा शोर से सही से नींद नहीं आती। हाइपरटेंशन, तेज आवाज़ से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एंजाइटी, ज़्यादा नॉइज़ से टेंशन और चिंता होती है। हेयरिंग लॉस, अगर बहुत तेज़ आवाज़ को लंबे समय तक सुना जाए तो सुनने की शक्ति कम हो सकती है, ये ख़त्म भी हो सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन का सॉल्यूशन, मिटिगेशन, साइलेंसिंग डिवाइस, एयरप्लेन्स, कार्स और मशीन में नॉइज़ कंट्रोल डिवाइस लगाने चाहिए। इंडस्ट्रियल प्लानिंग, फैक्ट्रीज और नॉइजी इंडस्ट्री को रेजिडेंटल एरिया से दूर बनाना चाहिए। नॉइज़ रिडक्शन, शोर वाले कम रेजिडेंटल एरिया से दूर होने चाहिए। व्हीकल नॉइज़ कंट्रोल, गाड़ियों का अननेसेसरी हॉर्न बजाना कम करना चाहिए। ऑडियो इक्विपमेंट, टीवी और म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम मॉडरेट रखना चाहिए। प्लांट-ट्री, पेड़ लगाने से नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है क्योंकि पेड़ साउंड को अब्जॉर्ब करता है। हेयरिंग इम्प्रूवमेंट, सुनने की समस्या, बहुत तेज़ आवाज़ सुनने से सुनने की ताकत। क्लास 9th का चैप्टर 11th है ये। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सुनाई देता है। ये वाइब्रेशन से बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट हिलता है या कंपीट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारी आवाज़ भी वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से ही होती है।
प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड को आगे बढ़ाने के लिए एक मीडियम चाहिए जो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के पार्टिकल भी मिलने लगते हैं और ये एक चेन रिएक्शन जैसे होते हैं। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेशन आगे बढ़ाता है। इसलिए साउंड मैकेनिकल वे है जो मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकती। और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, हवा में ध्वनि का प्रसारण कैसे होता है। हवा साउंड के लिए एक मीडियम है। जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो उसके सामने का एयर प्रेशर बढ़ जाता है, इससे कंप्रेशन कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट पीछे जाता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है जो रियरफैक्शन कहलाता है। ये कंप्रेशन और रियरफैक्शन की साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है जिससे साउंड वेव ट्रैवल करता है। जहाँ सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल देखने को मिलता है, अर्थात जब हम किसी सॉलिड पे हम डंप करते हैं तो उससे हमें साउंड बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में प्रैक्टिकल पैरेलल डायरेक्शंस में हिलते हैं जिससे में वेव ट्रैवल करती है। प्रैक्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली मूव नहीं करते, बस अपनी जगह हिलते हैं। एग्जाम्पल, हवा में साउंड ट्रैवल करना। ट्रांसवर्स वेव में प्रैक्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हिलते हैं। एग्जाम्पल, जब पानी में पत्थर गिरा दिया जाए और पानी की सरफेस पे वेव बन जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को ग्राफ के फॉर्म में शो किया जा सकता है। कंप्रेशन, जब प्रैक्टिकल पास आते हैं ये वेव का ऊपर पोर्शन होता है। रियरफैक्शन, जब प्रैक्टिकल दूर जाते हैं या वेव का लोअर पोर्शन होता है। क्रिस्ट, वेव का सबसे ऊपर वाला पार्ट। ट्रफ, वेव का सबसे नीचे वाला पार्ट। और वेव लेंथ क्या है, ये दो कंजर्वेटिव क्रेस्ट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट या ट्रफ जो सबसे निचले वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि साउंड वेव एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा पिच, मतलब तीखी आवाज़। इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है जिसे HZ से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड टी, ये एक ऑसिलेशन साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगाता है उसे रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला इक्वल टू V इक्वल टू 1/T, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन होता है। पिच, ये ब्रेन का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी को समझाने का। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। जैसे एक छोटी चिड़िया की तीखी आवाज़। कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड की पिच भी कम होती है, जैसे एक भारी आवाज़। एम्पलीट्यूड, ये वेव की डिस्टर्बेंस या स्ट्रेंथ को दिखाता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस, तेज़ आवाज़। अगर हम टेबल को हल्की सी ठोकने तो आवाज़ कम होगी, लो एम्पलीट्यूड, और जोर से ठोकेंगे तो आवाज़ तेज़ होगी, हाई एम्पलीट्यूड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड बताती है कि एक प्रैक्टिकल पॉइंट वेव पर कितनी दूर एक सेकंड में कवर करता है। फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू λ/T, या स्पीड इक्वल टू V लैम्डा, क्योंकि 1/T मतलब V होता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, साउंड एक मीडियम जैसे हवा, पानी या लोहा के थ्रू ट्रैवल करती है। इसलिए हम पहले लाइटिंग देखते हैं और फिर थंडर सुनते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है। टेम्परेचर से स्पीड चेंज होती है, जैसे अगर हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में साउंड की स्पीड 331 मीटर पर सेकंड होती है। 22 डिग्री सेल्सियस पे ये बढ़कर 344 मीटर पर सेकंड हो जाती है। स्टेट ऑफ मीटर भी मैटर करता है। सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, लिक्विड में थोड़ा स्लो और गैस में सबसे स्लो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड भी किसी सॉलिड या लिक्विड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। इको टैब होता है जब साउंड एक बड़ा ऑब्स्टिकल से टकराने के वापस आता है, जैसे माउंटेन या टेल बिल्डिंग से। इको सुनने के लिए साउंड और उसके रिफ्लेक्शन के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए।
रेवर्बरेशन, जब एक रूम या हॉल के अंदर साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होता है और कुछ टाइम तक सुनाई देता रहता है तो इसको रिवर्बरेशन कहते हैं। ऑडिटोरियम या बड़े हॉल्स में रिवर्बरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ वॉल्स और रूफ पर साउंड अब्जॉर्बिंग मेटेरियल लगाया जाता है ताकि साउंड क्लियर आए। यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, ट्रम्पट्स और शहनाई साउंड वेव को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप भी रिफ्लेक्शन का यूज करता है ताकि डॉक्टर को पेशेंट की हार्ट बीट, लंग्स का साउंड क्लियरली सुनाई दे। कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल का डिज़ाइन ऐसे होता है कि साउंड हर कॉर्नर तक पहुंचा सके। रेंज ऑफ हेयरिंग, ह्यूमन्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है। बच्चे और कुछ एनिमल जैसे डॉग्स 25 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड बहुत लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। राइनोस, एलिफेंट और व्हेल्स जैसे ऐसे साउंड को फील कर सकते हैं। अर्थक्वेक आने से पहले कुछ एनिमल्स इंफ्रासाउंड से अलर्ट हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। डॉल्फिन, बैट्स और पोर्पोइस अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासाउंड का यूज क्लियरिंग और मेडिकल इमेजिंग जैसी काम में आता है। अल्ट्रासाउंड के यूजेस, क्रैक्स और फ्लो डिटेक्ट करने के लिए। ये मेटल ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रेड्स और मशीन में छोटी छोटी डिफेक्ट को ढूंढने के लिए यूज होता है। मेडिकल फील्ड में ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इंटरनल ऑर्गन के इमेज लेने के लिए होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, इसका यूज प्रेगनेंसी के दौरान फीटिस बच्चे का चेकअप करने के और किसी भी बर्थ डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। किडनी स्टोन तोड़ने के लिए ये छोटी किडनी स्टोन को फाइन प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर देता है जो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाती है। हेयरिंग एड्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सुनने में प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए बनाई जाती है। इसमें माइक्रोफोन होता है जो साउंड को कैप्चर करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक एम्पलीफायर इन सिग्नल्स को बूस्ट करता है और फिर यह स्पीकर के थ्रू एयर में भेज दिया जाता है ताकि आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। समझने में आसान भाषा में बोले तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ मशीन की डिफेक्ट ढूंढने, मेडिकल इमेजरी और किडनी स्टोन तोड़ने के लिए होता है। और हेयरिंग एड एक बैटरी पावर्ड डिवाइस है जो कम सुनाई देने वाले लोगों के लिए सुनने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम कर आता है।